आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि, क्योंकि ये महिला सशक्तिकरण का सम्मेलन है, तो आपने बड़ा सोच विचार के आज मुख्य अतिथि भी माताओं को रखा है। तो ऐसे यहाँ पर विराजमान श्री प्रेमवती माता जी और श्रीमती बुगली देवी माता जी, आर्य समाज जलालाबाद के समस्त पदाधिकारीगण जो निरंतर 2 दिन से, और कार्यक्रम तो 2 दिन से दिख रहा है, लेकिन उसके पहले कितना कार्य होता है ये तो वही जानता है जो करता है। तो आपने सचमुच बहुत कार्य किया जो इतनी संख्या में आप लोगों को एकत्रित कर पाए। यहाँ पर विराजमान प्रत्येक व्यक्ति जो धर्म रक्षक है, धर्म प्रेमी है और श्रद्धेय मातृशक्ति, देश के भावी कर्णधार मेरे छोटे छोटे भाइयों एवं बहनों, आज हम सभी महिला सशक्तिकरण का सम्मेलन मना रहे हैं। आप विचार करके देखो कि प्राचीन काल से लेके और आज तक, क्योंकि व्यक्ति जब विश्लेषण करता है तो ये करता है कि हम पहले क्या थे, आज क्या है और आगे क्या होंगे, हमने कितनी उन्नति करी, कितनी अवनति करी, ये अवलोकन करना चाहिए। और अगर नहीं करते तो कहीं ना कहीं ये दोष है। महिला सशक्तिकरण और ये सम्मेलन केवल और केवल हम मनाते हैं, अन्य कोई मत मजहब संप्रदाय वाले नहीं मनाते। हम उस परंपरा के लोग हैं। आप जब वेदों की चर्चा मैंने कल की तो आप ऋग्वेद से पूछो, ऋग्वेद का कोई मंत्र है? हम आज सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन वेदों ने उस समय कह दिया था, अहम केतु अहम मूर्धा अहम उग्रा विवाचनी ममे तनु कृतुम पति सेहा नाया उपाचरेत। वैदिक नारी उद्घोष करती है कि मैं राष्ट्र की ध्वजा हूं। और आप सोचो, एक ध्वजा है तिरंगा, एक ध्वज है भगवा, जिसके लिए अनेकों लोग बिना अपना विचार किए प्राणों की आहुति दे देते हैं। ये महत्व होता है ध्वज का। तो नारी कहती है मैं राष्ट्र की ध्वजा हूं। और क्या कहती है? मम पुत्रा शत्रुहणो। ये वेद का उद्घोष है, मेरे पुत्र शत्रु का विनाश करने वाले हों। हमारे शास्त्रों में आप स्मरण रखिएगा, कहीं कायरता की बात नहीं है, कायर को नहीं पूजा जाता। मेरे पुत्र शत्रु का विनाश करने वाले हो। आगे कहा अथो में दुहिता विराट। पुत्री कैसी हो? मेरी पुत्री भी विशेष शक्तिशालिनी हो। मेरी पुत्री ऐसी हो जैसे मध्याह्न का सूर्य। कोई आंख उठाने का साहस कर पाता है क्या जी? नहीं कर पाता। तो मेरी पुत्री ऐसी होनी चाहिए जैसे मध्याह्न का सूर्य। हमारी परंपरा थी ये, हम जीते थे इसको। हम सनातनियों में सबसे ज्यादा पूज्य स्थान माना जाता है शंकराचार्य का। माना जाता है कि नहीं माना जाता है? जब आदि गुरु शंकराचार्य शास्त्रार्थ के लिए विराजमान हैं, तो विचार किया गया कि शास्त्रार्थ हो रहा था तो किससे हो रहा था? मंडन मिश्र से। एक तरफ शंकराचार्य है और एक तरफ मंडन मिश्र है। तो उन्होंने विचार किया कि निर्णायक कौन बने। जो आज सशक्तिकरण कहते हैं ना, मैं बताती हूं वास्तविक सशक्तिकरण कहते किसे हैं। उन्होंने सोचा निर्णायक कौन बने। तो आपको पता है, जब 2 लोगों का शास्त्रार्थ होगा, निर्णायक वो बनेगा जो दोनों में योग्य हो, जो ज्यादा जानता हो। और ये हमारी परंपरा है। मंडन मिश्र की पत्नी भारती को शास्त्रार्थ का निर्णायक बनाया गया। आप विचार करो, क्या किसी मत मजहब संप्रदाय में नारी को इतने आदर का दर्जा दिया गया है? नहीं दिया गया। उन्होंने कहा मध्यस्थता अगर कोई करेगा, निर्णायक जो बनेगा वो बनेगी भारती। अब जब शास्त्रार्थ हो रहा है तो शंकराचार्य हैं, मंडन मिश्र हारने लगे। तो भारती कहती है कि मैं अर्धांगिनी हूं, ये मेरे पति हैं। अगर ये हार भी गए, जब तक मुझे नहीं हराओगे तब तक इनको हारा हुआ नहीं माना जाएगा। ये थी हमारी परंपरा।
क्या कर नहीं सकती यदि शिक्षिता हो नारियां, क्या कर नहीं सकती, साक्षर नहीं कह रही हूं, अक्षर ज्ञान तो बहुत हो गया, क्या कर नहीं सकती यदि शिक्षिता हो नारियां, रण रंग सुधर्म रक्षा कर चुकी सुकुमारियां, बोलो नर से नारियां किस बात में है कम हुई, मध्यस्थ शास्त्रार्थ में वे भारती के सम हुई, मध्यस्थ शास्त्रार्थ में वे भारती के सम हुई। ये परंपरा थी हमारी। अब आप वेदों से आगे बढ़ेंगे तो उपनिषदों में आइए, क्योंकि कई बार लोग हम पे टिप्पणी करते हुए कह देते हैं कि आपके धर्म ग्रंथ महिलाओं का सम्मान नहीं करते और हम मौन रह जाते हैं। इसलिए मैंने अभी उदाहरण दिया वेदों से, अब मैं आपको उदाहरण देती हूं उपनिषदों से। हमारे यहाँ 11 उपनिषद मुख्य मानी जाती हैं, ईशा, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर। उनमें चर्चा आती है कि राजा जनक की सभा लगी हुई है और वहां पे महर्षि याज्ञवल्क्य चर्चा कर रहे हैं और वहां पे खड़ी होके उनसे जो प्रश्न पूछती है उनका नाम गार्ग्य। हमारे यहाँ ये परंपरा थी। लेकिन याद रखिए, अतीत तो महान था, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, अतीत तो महान था, भविष्य भी महान है। सुधर जाए वह जो कि वर्तमान है, सुधर जाए वह जो कि वर्तमान है। हम थोड़ा आगे बढ़े तो हम 1857 में आते हैं, झांसी की रानी। हम सभी जब भी सुनते हैं, छोटे छोटे बच्चों को उनकी कहानियां बताई जाती हैं जिससे कि वीर उत्पन्न हो। आप विचार करो कि महिला सशक्तिकरण क्यों, पुरुष सशक्तिकरण क्यों नहीं, आप ही को मातृशक्ति क्यों कहा जाता है? आपने कभी सुना पितृशक्ति? नहीं कहा जाता, मातृशक्ति कहा जाता है, क्योंकि आपके अंदर निर्माण का सामर्थ्य है। आप जैसा चाहें अपने बच्चे को वैसा बनाने का सामर्थ्य आपके अंदर है। माता मदालसा के जीवन की घटना है। वो एक राजा की पत्नी थी, लेकिन जब बच्चों को पालती थी तो उनको शिक्षा देती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम मदालसा एवं उवाच पुत्रम। ऐसा कहकर, ये शिक्षाएं देकर, जो कहता ना माँ कैसे सिखाएगी, अपने गर्भ में बच्चे को ये शिक्षाएं दी और 4 पुत्र सन्यासी बना दिए। ये है माँ की महिमा, ये है माँ की ताकत, ये है महिला सशक्तिकरण। जब 4 पुत्र सन्यासी बना दिए तो पति ने कहा, देवी ये राज्य कौन चलाएगा? आप तो सबको सन्यासी बना दी, राज्य कैसे चलेगा? उन्होंने कहा, चिंता मत करो, अब की बार जो पुत्र उत्पन्न होगा वो राज्य चलाएगा। जो 5वां पुत्र उत्पन्न हुआ उसने राज्य चलाया। ये माता की ताकत है। घर चलाने से लेके, परिवार चलाने से लेके, समाज चलाने से लेके और राष्ट्र चलाने का सामर्थ्य आपके अंदर है, लेकिन उसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषो वेद। बालक के 3 गुरु होते हैं और जो पहला गुरु होता है वो माँ है। कौन है जी पहला गुरु? माँ है। तो आप विचार करो, जो आप सिखा दोगे, हम कितना ही सिखा ले, दुनिया कितना ही सिखा ले, लेकिन जो संस्कार आपने दे दिए उसको कोई भी नहीं हिला सकता। अभिमन्यु के जीवन में हम यही तो सुनते हैं। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदने की कला कहां से सीखी थी? माता के गर्भ से सीखी थी। सीखी थी कि नहीं सीखी थी? ये ताकत थी आपकी। लेकिन आज अंधविश्वास पाखंड में हम खुद इतना चले गए कि अपने बच्चों को हम क्या सिखाएंगे। हम खुद अंधविश्वासी हो गए। हमको स्वयं को ज्ञान की आवश्यकता है। हमको खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि हम किस दिशा में चले। आप विचार कीजिए, भोजन करना, बच्चे पालना, ये कार्य तो पशु भी कर रहा है। करता है कि नहीं करता है? मनुष्य में क्या विशेष है?
मैं अक्सर कहती हूँ, चंद मांस के लोथड़े तो दुनिया को हर महिला देती है, हो सके तो संसार को कुछ विशेष देके जाना। ये विचार करने की आवश्यकता है। मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीन पशुभिः समानः। क्या अंतर है हम में और पशुओं में? भोजन करना हम समान रूप से करते हैं, पशु भी भोजन करता है और मनुष्य भी भोजन करता है। निद्रा, पशु भी सोता है और मनुष्य भी सोता है। मैथुन, सृष्टि उत्पत्ति पशु भी करता है और मनुष्य भी करता है। तो हम में और पशुओं में अंतर क्या है? तो शास्त्रकार बड़ी सुंदर पंक्ति कहते हैं, धर्मो ही तेषाम् अधिको विशेषः। अगर मनुष्य में कुछ विशेष है तो वो विशेषता है धर्म की। अगर आप धर्म को मानते हैं तो आप मनुष्य हैं, अन्यथा आप मनुष्य की कोटि में नहीं आते। इसीलिए सशक्तिकरण, आज हमको सशक्तिकरण सिखाया जाता है। हम सशक्त तो उस जमाने से थे जब वेदों का काल था, और जिन मनुस्मृति के ऊपर सबसे ज्यादा लांछन लगते हैं कि मनुस्मृति महिलाओं का सम्मान नहीं करती। आपने भी सुना होगा, उन मनु महाराज ने कहा था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। ऐसे ऐसे वाक्य कहे गए, लेकिन कहीं ना कहीं हम में कुछ तो कमी हुई कि जिस नारी को अपने बच्चे को संस्कार देना था, आज हम अपने बच्चे को वो कहीं ना कहीं संस्कार देने में कमजोर पड़ रहे हैं। अब यह महाराणा प्रताप की पुत्री के विषय में सुन रहे थे, जिसका नाम है चंपा। जब आप सुनते हैं तो गर्व से आपका हृदय भर जाता है। आप प्रसन्न हो उठते हैं कि हमारे देश में ऐसी ऐसी पुत्रियां हुई। लेकिन क्या आज के समय में वही चल रहा है जो पहले था? मैंने कहा था ना, सुधर जाए वह जो कि वर्तमान है। मैंने कल भी चर्चा की, आज हमारी बेटियां, आज हमारे पुत्र हमारे कितने कंट्रोल में है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। आप जाकर के YouTube पे सर्च कीजिए और नागलोई की घटना को जब आप सुनेंगे आप सिहर जाएंगे कि ये देश में चल क्या रहा है, बचेंगे कैसे। जब आपकी बेटियां करवा चौथ का व्रत सलीम के लिए रखने लग जाएं, तो आप ध्यान रखना कि आपको अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है। हमने संस्कार नहीं दिए, 35 टुकड़े होने के बाद भी आंखें नहीं खुल रही। बेंगलोर में फ्रिज में पैक हो गई, उसके बाद भी आंखें नहीं खुल रही हैं। और आप हाँ कर रहे हैं। हमारे आसपास ऐसी घटनाएं हम देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची जब बात करती है तो माता पिता पूछते किससे बात कर रही है, तो पता है उसका उत्तर क्या होता है? भूत से बात कर रही है। और अंधविश्वास इतना कि हमने कहा सही है, लेकिन जब कल उसकी लाश मिली तब समझ में आया वो कौन भूत था। हमने अपनी बच्चियों को नहीं सिखाया पद्मिनियों का जौहर, हमने अपनी बेटियों को नहीं बताया पद्मिनियों का जौहर। इसलिए हमारी बेटियों ने चुन लिए गैर मजहब के शौहर, इसलिए हमारी बेटियों ने चुन लिए गैर मजहब के शौहर। और क्या कहते हैं? प्यार मजहब नहीं देखता, प्यार धर्म नहीं देखता। हमारी बेटियों को घुट्टियों में सिखाया जा रहा है। और मैं कल कह रही थी, हमारी धर्मगुरु हमारे वेद नहीं है, हमारे धर्मगुरु हम उपनिषदों को नहीं मानते। हमारी धर्मगुरु आजकल एकता कपूर हो गई है, हम वहां से सीखते हैं। जब माँ पूरा दिन एकता कपूर को देख रही हैं, तो बेटियों को कैसे बताएंगी कि हमारे देश में कोई झांसी की रानी भी हुई थी? कैसे बताओगे? और क्या सिखाया टीवी ने आपको? प्यार मजहब नहीं देखता, प्यार धर्म नहीं देखता। मैं कहती हूं प्यार तो गोत्र छोड़ के विवाह करने की बात कहता है। ये है प्यार, ये है हमारे संस्कार। अपने गोत्र में विवाह नहीं करते, माता पिता के गोत्र देख करके विवाह होते हैं।
और हमारी बेटियों को बताया जा रहा है प्यार तो मजहब नहीं देखता। तो मैं कहती हूं अगर नहीं देखता तो हमेशा तुम क्यों परिवर्तित होती हो? कभी कभी उनको भी तो इधर लाओ, हम स्वागत करेंगे सबका। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए अपनी बेटियों को बताओ कि हमारे देश में एक झांसी की रानी भी हुई। कौन थी झांसी की रानी? 23 साल की नवयुवती, और पति दुनिया में नहीं है, एक बेटा है, और सामने अंग्रेज हैं, जिन अंग्रेजों को कहा जाता था कि इनके राज्य में सूरज नहीं डूबता। आप सोचो हमारा इतिहास कितना महान था, आज हम क्या कर रहे हैं? उपभोग की वस्तु बन के रह गई हैं। बस कटु है लेकिन सत्य है। आपको कोई भी ऐड करवाना हो, सब में आपको लड़कियां मिलेंगी, चाहे वो किसी भी चीज का ऐड हो। सबसे ज्यादा फ्री हमारी बेटियां हैं, अन्य किसी की बेटियां नहीं है। 23 साल की नवयुवती है, और जब उसको लगता है कि जिन अंग्रेजों के राज्य में सूरज नहीं डूबता, उन अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। ये थी हिंदुस्तानी बेटी। इसीलिए सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा था, उनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, और जहां खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। जहां खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। अपने बेटे को पीठ से बांधती है। आज तो हमें कहीं कार्यक्रम में जाना हो, कैसे आए जी? काम ही इतना है, जा नहीं सकते। अगर आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकती हैं। एक पुत्र को पीठ से बांधती है, घोड़े की लगाम मुंह में दबाती है, और दोनों हाथों से तलवार चलाती है। इसीलिए कहा था, बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की, वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती वह तो नाना के संग खेली थी, और पर्ची ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये संस्कार दीजिए अपने बच्चों को, ये बताइए अपने बच्चों को। हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारे इतिहास की किताबों में ये सब नहीं बताया जाता। हमारे इतिहास की किताबों में तो बताया जाता है बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर। अकबर कौन? अंगूठा टेक, यही तो था। और बिल्कुल आप इतिहास पढ़ के देखो, एक भी वाक्य गलत नहीं, अंगूठा टेक था। पढ़ना नहीं आता था, लेकिन उनका इतिहास हम पढ़ रहे हैं। इसी को बोलते हैं मानसिक परतंत्रता, मानसिक गुलामी। कैसे बचाएंगे अपने बच्चों को? क्या बताएंगे उनको? हमारे खून को पानी कर दिया गया। देश की स्वतंत्रता में अनेक वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, और हमको क्या बताया गया? दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। फिर भगत सिंह कहां गए? कहां गए? दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। बिना खड़ग बिना ढाल की आजादी आई? 23 साल के नौजवान फांसी का फंदा चूम गए हंसते हुए, और अंग्रेजी सरकार को लगा कि तुम्हारी चूल्हे हिला देंगे ये भारत के नौजवान, इसलिए देश छोड़ के भागे थे। ऐसे नहीं चले गए। आप ना समझो इस देश को स्वाधीनता यूं ही मिली है। आप याद रखिए, जिस चीज के लिए संघर्ष नहीं किया जाता उसका हम सम्मान नहीं करते। आजादी के लिए हमने संघर्ष नहीं किया तो हमको इसलिए उसकी वैल्यू नहीं पता, इसलिए उसका सम्मान नहीं करते। याद रखिए, आप ना समझो इस देश को स्वाधीनता यूं ही मिली है। हर कली इस बाग की खून पीकर खिली है। मस्त सौरभ रूप था, ये रूप बहारों को मिला है। ये शहीदों के उबलते खून का ही सिलसिला है। ये शहीदों के उबलते खून का ही सिलसिला है। ऐसे आजादी आई। पंडित लेखराम
रक्त साक्षी पंडित लेखराम स्वामी श्रद्धानंद अपने जीवन को बलिदान कर गए, अपने जीवन को पूरे देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए लगा गए। घर वापसी का अभियान चलाया। हमारे यहाँ से जाने का रास्ता होता था लेकिन आने का रास्ता नहीं होता था। स्वामी श्रद्धानंद ने जाने का तो रास्ता रोका और आने का रास्ता खोल दिया। तो हम सभी को आवश्यकता है कि स्वामी श्रद्धानंद के बताए रास्ते पे चलें। पंडित लेखराम के जीवन की घटना आपको बताती हूँ। उनको संस्कार देने वाली उनकी माँ थी, इसलिए बच्चों को संस्कार देने चाहिए। जब गर्व करती हैं हमारी माताएं बहनें तो बड़े गर्व से कहती हैं, हमने राम जी को जन्म दिया, हमने कृष्ण जी को जन्म दिया, हमने तो सुदामा को जन्म दिया, हमने तो लक्ष्मण को जन्म दिया। मैं कहती हूँ रावण को जन्म किसने दिया? रावण को जन्म देने वाली भी तो आप ही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं संस्कारों का अंतर हुआ, शिक्षा का अंतर हुआ। संस्कारों का प्रभाव क्या होता है ये पंडित लेखराम के जीवन में देखिए। पंडित लेखराम जी को पता लगा कि कुछ लोग धर्म परिवर्तन करने वाले हैं। उन्होंने कहा मुझे तो जाना है। एक पुत्र है, मां ने कहा अभी आके खड़ा हुआ है, अभी तो आया है, अब तुरंत चल देगा। उन्होंने कहा ना मां, मेरे को बहुत जाना आवश्यक है, मुझे जाना पड़ेगा। वहां आर्य जाति के अनेक लाल परिवर्तित होने वाले हैं। और वो चल दिए और दीवानगी देखे धर्म के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। हम क्या मोल चुकाएंगे उनकी आंखों के पानी का? जो उन्होंने किया, कहते हैं ना हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम कितना संभाल के रखे? पंडित लेखराम जी को पता लगा कि पायल स्टेशन पे ट्रेन नहीं रुकेगी और उनको उस स्टेशन पे जाना था। तो पता है उन्होंने क्या किया? इंतजार नहीं किया मेरे लिए गाड़ी भिजवा दो, मेरे को सुविधाएं दो, मैं तब आऊंगा। नहीं, घर फूंक के तमाशा देखने वाले लोग इस समाज में हुए हैं, इसीलिए सनातन आज तक जीवित है। उन्होंने कहा, उन्होंने विचार किया क्या किया जाए। उन्होंने अपने बिस्तर को जो साथ में सामान था उसको शरीर से बांधा और चलती ट्रेन से कूद गए। और इतिहास साक्षी है कि वहां जाके पहुंचे और वहां पे धर्म परिवर्तन का कार्य रुकवाया और अपने भाइयों को अपने धर्म में रहने के लिए प्रेरित किया और उन्हें समझाया। इसीलिए कहा खिदमते धर्म में जो कि मर जाएंगे। मैंने कल भी कहा 25 वर्ष की जिंदगी कीमती होती है जो धर्म के लिए जीते हैं। बाल हकीकत राय 11 वर्ष का बालक, हमारे तो 11 साल के बच्चे को यही नहीं पता कि स्कूल में ड्रेस कौन सी पहननी है, कौन से दिन, और हम खुश होते हैं। हमारे बच्चे को तो पता ही नहीं जी। बहुत अच्छा, ये मिट्टी का लोदा तुम्हारे ही काम आएगा, इसको रखना संभाल के, इसको म्यूजियम में रखवाएंगे जो 11 साल में भी ड्रेस नहीं पहचान पा रहा। और ये हमारे लिए गर्व का विषय है। 11 साल का बालक है लेखराम, 11 साल का बालक था वो, बाल हकीकत राय। और बाल हकीकत राय उस समय आक्रांताओं का शासन था, तो एक उनका प्रवेश करा दिया गया मौलवी जी के पास पढ़ाने के लिए। उस समय वही होते थे। जब उनका प्रवेश करा दिया तो वो बालक बहुत ही बुद्धिमान था। बाल हकीकत राय अत्यधिक बुद्धिमान थे। जब वो अत्यधिक बुद्धिमान थे तो मौलवी उनको बड़ा प्यार करते थे। तो एक बार मौलवी साहब कहीं बाहर चले गए। उन्होंने कहा कि ऐसा करना बाल हकीकत राय, मैं तो बाहर जा रहा हूं, और छोटी सी आयु थी उस समय, विवाह भी जल्दी हो जाते थे, विवाह भी हो चुका था, कि मैं बाहर जा रहा हूं, मेरे पीछे तुम मदरसे का ध्यान रखना। उस बच्चे ने कहा जी ठीक है। अब वो चले गए। लेकिन बच्चे तो शैतान होते हैं, छेड़खानी करते हैं। जो और मजहब के बच्चे थे उन्होंने आकर के हिंदू देवी देवताओं को गाली देना शुरू कर दिया। बार बार दुर्गा जी को गाली दे, बार बार गाली दे। वो कहता मत करो मत करो, मुझे परेशान ना करो, गाली मत दो, मैं नहीं सुन पाऊंगा। 11 साल का बच्चा है। तुलना करके देखो आज के समय में, और आप कहते हो हम सशक्त हो गए हैं आज। 11 साल का बच्चा कहता गाली मत दो, मैं नहीं सुनूंगा। बहुत रोकने की कोशिश की तो उस बच्चे ने एक शब्द कहा, बस बाल हकीकत ने, जो तुमने मेरे देवी देवताओं को कहा
वो तुम्हारे लिए है, वो तुम्हारे लोगों के लिए है, तुम्हारी फातिमा के लिए है। मैं कुछ गलत नहीं बोलूंगा। जो तुमने मेरे देवताओं को कहा वो तुम्हारे लिए, तुम्हारा तुमको अर्पित है। बस इतनी सी बात कही उस छोटे बच्चे ने। जब उसने ये कहा और मौलवी साहब बाहर से आए तो लोगों ने बड़ी शिकायत लगाई, इसने तो गाली दे दी, इसने तो ये कर दिया। उसने कहा जी मैंने कुछ नहीं कहा। ये जब रुक ही नहीं रहे थे तो मैंने भी बस ये कह दिया जो तू हमारे को कह रहा है वही तुम्हारे लिए है। अब स्वाभिमानी आदमी कितना रुकेगा। अब हम वो तो है नहीं कि एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा आगे कर दो। हम तो उस परंपरा के लोग हैं, कोई एक पे मारे तो ऐसा मारो जमा के दोबारा हाथ उठाने की 7 पीढ़ी से पहले सोचे। ये वाली परंपरा को जिस दिन जिएंगे। तो बाल हकीकत राय ने कहा कि मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बस ये कहा था जो मेरे लिए है वो तुम्हारे लिए है। तो जब शिकायत हुई बड़े लोगों तक पहुंची तो मौलवी ने सोचा थोड़ा शांति कर दूं, बच्चा बेचारा इंटेलिजेंट है, क्यों फंसाना। लेकिन नहीं, उन्होंने ऊपर तक शिकायत पहुंचा दी। अब वो वाली बात है कि तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। अब सत्य हो गया, बुलाया गया, सजा सुनाई गई। तुम्हारे सामने केवल 2 प्रस्ताव हैं, या तो गर्दन कटेगी या इस्लाम कबूल कर लो। बाल हकीकत राय 11 वर्ष का बालक, हमारा बच्चा तो धर्म के बारे में धा नहीं जानता, अभी छोटा है जी, सीख लेगा। जब सीखने की उम्र आएगी ना वो आपको वृद्धाश्रम पहुंचाएगा और अपने आप आराम से रहेगा, फिर नहीं सिखा पाओगे। पका घड़ा क्या सीखेगा। अब तो निर्माण हो चुका है। 11 साल के बच्चे के सामने 2 प्रस्ताव रखे गए और उसकी कल्पना को कवि ने करके कहा कि खंजर से उड़ा दो चाहे मेरी बोटी बोटी को। छोटा बच्चा है, खंजर से उड़ा दो चाहे मेरी बोटी बोटी को, दूंगा नहीं चोटी को मैं, दूंगा नहीं चोटी को। ये संस्कार थे हमारे, इसलिए आज हम बचे हुए हैं। याद रखिए, अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, देश बचता नहीं है, बचाया जाता है। भारत को मां केवल कहना नहीं पड़ता, निभाया जाता है। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम ही सोचो कि रण में बाजुओं को कौन तोलेगा। और अगर हम भी जुल्फ चुंबन की भाषा बोलने लग जाएं, तुम ही सोचो कि आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। आप ही सोचो कि आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। इसलिए धर्म के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। हम कहते हैं कैसे बचेगा धर्म, कई बार हमारे ही लोग व्यंग्य करते हैं, अरे जी हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। मैं कहती हूँ बिल्कुल खतरे में नहीं है। अफगानिस्तान में खतरा नहीं हुआ था, बांग्लादेश में खतरा नहीं हुआ था, खतरा थोड़ा ही है। आप तो कबूतर है, आंख बंद करके बैठे रहो, जब भाग जाओ, भागने की बारी आएगी तो भागने में तो हमसे एक्सपर्ट कोई है ही नहीं। अफगानिस्तान से भागे, पाकिस्तान से भागे, आज भी लाहौर में आर्य समाज का गढ़ माना जाता था, आज भी वो बिल्डिंगें विद्यमान है जो बनाई गई थी खून पसीने की कमाई से। क्यों? क्योंकि जब धर्म नहीं बचा तो आपको बचाया नहीं गया, आपको रहने नहीं दिया। पाकिस्तान में जाके देखो हिंदुओं की हालत, 2 बेटियां एक साथ मंडप से उठाई और जैसे सामान्य मतलब बेटी का क्या सम्मान होगा कि मंडप से उठा के ये तो हमारी है, तुम विवाह कैसे कर सकते हो। ये चलता है हमारे पाकिस्तान में, पड़ोसी मुल्क में चल रहा है। और हम कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। याद रखिए, हमको मीठा मीठा इतना बताया गया कि हमको सत्य सुनना हम भूल गए। श्रीमद् भगवत गीता को हम पढ़ते तो हैं, लेकिन जो बताया जाता है बस उतना पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, यही बताया जाता है ना जी। अब बचपन में मेरे को भी याद आया, कैलेंडर टंगे होते थे, गीता का संदेश, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। आप शराब पी रहे हैं और फिर आप बोलो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, थोड़ी देर में नाली में पड़े मिलेंगे तो जो होगा अच्छा होगा। कहने का अभिप्राय यह है कि हमने धर्म ग्रंथों को समझा ही नहीं। श्रीमद् भगवत गीता जैसा ग्रंथ जिसको केवल आजकल कसम तो खाई जा रही है लेकिन उसको समझा नहीं जाता। भगवत गीता को पकड़ेंगे और
कहेंगे कुछ मत करो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। आप विचार करो कैसा ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता वो ग्रंथ है जब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा है और पूरी भागवत कथा हो जाती है। हमको कृष्ण जी के बारे में पता नहीं चलता कि कृष्ण जी की पत्नी कौन, उनके पुत्र कौन, और ताली बजाते हैं बहुत अच्छी कथा कही। अरे जिनकी कथा सुनिए उनका खानदान तो जान लो, उनके बारे में पूछो, गुरु जी कम से कम उनके बारे में ही बता दो। श्रीमद् भगवत गीता, अर्जुन ने कहा दोनों सेनाओं के बीच में जाके मेरा रथ रोक दीजिए, मैं देखना चाहता हूं कि किन लोगों से मुझे युद्ध करना है। अर्जुन के सारथी कौन थे जी? श्री कृष्ण। उन्होंने कहा बीच में जाके रथ रोक दो। अब बीच में जाके श्री कृष्ण ने रथ रोक दिया। एक तरफ सामने कौरव हैं और एक तरफ पांडव हैं। अब सामने परिवार ही तो है। अब विचार करो, आचार्य द्रोण जिनसे अर्जुन ने विद्या सीखी, भीष्म पितामह जिनकी गोदी में अर्जुन खेल के बड़ा हुआ, धृतराष्ट्र, वो कहता है मैं नहीं लड़ पाऊंगा इनसे। सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। वो कहता है मेरा शरीर तो कांप रहा है, मैं नहीं लड़ पाऊंगा इनसे, और इनसे लड़ने की बजाय मुझे भीख मांग के खाना पड़े मैं वो खाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए राज्य। कहता है भिक्षो मांग, अगर मुझे भीख भी मांगनी पड़े, अपि त्रैलोक्य राज्य से हेतु किम नो मही कृते, इनके लिए तो मैं तीनों लोगों के राज्य को ठोकर मार दूंगा। इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है, मैं नहीं लड़ूंगा इनसे। अर्जुन कह रहा है युद्ध के मैदान में खड़े होकर के। गीता जैसा ग्रंथ हमने एक शांति प्रिय ग्रंथ बना के लाल कपड़े में लपेट के रख दिया। श्रीमद् भगवत गीता वो ग्रंथ है जो अर्जुन के ठंडे रक्त में उष्ण रक्त का संचार कर दे, उसका नाम गीता है। श्री कृष्ण ने कहा अरे तुझको ये अनार्योचित बेहोशी कैसे आ गई? पढ़ के देखो गीता का 2 अध्याय। कुतस्वाकशमलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन तुझे ये अनार्योचित बेहोशी कैसे आ गई? युद्ध के मैदान में खड़ा होके तो युद्ध से भागने की बात करता है। तू तो योद्धा है, क्षत्रिय है, और जो क्षत्रिय युद्ध को सामने देख के पीछे हट जाए उसको दुनिया कायर कहती है, वीर नहीं कहती। तू यहां से वापस जाएगा। और अर्जुन को बताया कि आत्मा के लिए क्या डरना, जैसे शरीर वासांसि चीर्णानि यथा विहाय, जैसे आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं तो आप सुंदर कपड़े पहन लेते हैं, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर में चली जाती है। इसीलिए आत्मा के कारण कोई गलत कार्य मत कर, ये श्री कृष्ण ने कहा। नैनम छिंदंती शस्त्राणि, ना तो आत्मा को शस्त्र काट सकते, ना पानी गला सकता है, ना आग जला सकती है। इसलिए तू क्षत्रिय है, अगर जीत गया तो पूरी पृथ्वी पे शासन करेगा। और इसलिए कहा कि तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः हो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। अगर मारा गया, युद्ध में कोई परिणाम थोड़ा ही देखता है, युद्ध में आप लड़ रहे हैं ये बहुत बड़ी बात होती है। कायर लोग तो युद्ध को चुनते ही नहीं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, अगर मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, और जीत गया तो पूरी पृथ्वी पे शासन करेगा। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे कुंती के पुत्र खड़े हो जाओ। क्यों? युद्धाय कृत निश्चयः, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ। और फिर आप जानते हैं कि अर्जुन ने जब युद्ध लड़ा तो कितनी वीरता के साथ लड़ा। श्रीमद् भगवत गीता वो ग्रंथ है जो मरे हुए अर्जुन में प्राण फूंक दे। अपने बच्चे को श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाओ, लेकिन उसके पहले खुद पढ़ो। आज तो हमको रील से ही फुर्सत नहीं है। सुबह भी चर्चा चल रही थी, आज जिनको संस्कार हैं उनके पास टाइम ही नहीं है। शाम का थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, वो शाम को हमारे सीरियल फिक्स है कि हमको वही देखने हैं, और कुछ नहीं होना उनमें। सास बहू की लड़ाई,
वो तो आप किसी के घर जाके लाइव देख लो भाई, वो एकता कपूर वाली ही क्यों देखनी है। कहने का अभिप्राय यह है कि अगर आप आचरण करके दिखाओगे, हम ये तो चाहते हैं कि मेरी संतान जो है वो संस्कारी बने, लेकिन अपनी संतान को आचरण करके दिखाओ। अच्छा, आप विचार करो, आप कहेंगे संकट कहाँ है, कष्ट कहाँ है, हम क्यों परेशान हो संस्कृति के लिए। मैं कहती हूं इस भारतवर्ष में अधिक नहीं, अधिकतर नहीं, अधिकतम लोग ऐसे हैं जो श्री राम को मानते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सब मानते हैं। लेकिन श्री राम के देश में अगर श्री राम मंदिर को बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ जाए तो इसका मतलब समस्या घर तक पहुंच गई है। और किसकी मस्जिद थी? बाबर। कौन बाबर? कौन बाबर? जो विदेश से आक्रांता है, जिसके नाम के भारत में सुलभ शौचालय के अतिरिक्त कुछ नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमारे देश में लड़ाई हो रही है। आप विचार करके देखो, राम जी के देश में कहे के राम भक्त, अगर आज वो बना, कई लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, आप कब जाएंगी? मैंने कहा मैं जाऊं ना जाऊं, लेकिन जब कोई भारत घूमने आएगा तो उसको बताया जाएगा ये श्री राम का मंदिर है। कौन है श्री राम? वो श्री राम जो हमारी भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ है। हमारे यहाँ भाई को भाई बंदी नहीं बनाता था, हमारे यहाँ भाई के लिए भाई 14 वर्ष के लिए वनवास चला जाता था। हम उस परंपरा के लोग हैं, हम उस परंपरा के लोग हैं जहाँ 14 वर्ष तक खड़ाऊ राज्य करती है। हम उस परंपरा के लोग हैं। लेकिन आज हमारे संस्कारों में विकृति आ गई, हमारे देश में विकृति आ गई। हमने जिसको माँ कहा उस पर संकट है। हमने अपनी माँ को कहा हमारी माँ पे संकट है। हमने गाय को माँ कहा, गाय पे संकट है। हमने धरती को माँ कहा, धरती पे संकट है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि जागरूक हो। वेद का आदेश है वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, हम राष्ट्र के जागरूक पुरोहित बने। लेकिन जागरूकता की आवश्यकता, जागरूकता आएगी कैसे? जागरूकता आएगी हमारे संस्कारों से। अगर संस्कार नहीं दोगे तो आपके देश में अभी मोहल्ले हैं, अभी मोहल्ले हैं, ये फलाने का मोहल्ला है जी, आगे पूरा देश देना पड़ जाएगा, ये स्थिति आने वाली है। इसलिए विचार कीजिए, इसलिए जागरूक रहिए कि आने वाले संकट को जानकर हम सभी को सन्नद्ध होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। आप कहेंगे हमारा कर्तव्य क्या है, हम क्यों समस्या उत्पन्न है, भारत माँ को क्या समस्या है, बताइए आप। मैं कहती हूं कि अगर हमारे देश में लोग कहें कि हमको 52 सेकंड राष्ट्रगान खड़े होने में हमारे पैर टूट जाते हैं तो ये समस्या नहीं है। विचार करो, 52 सेकंड। आप पूछ के देखो उस बहन दीपिका को जो कहती है कि मैं सबसे ज्यादा असहाय तब महसूस करती हूँ जब मैं अपने पैरों से राष्ट्रगान के समय खड़ी नहीं हो पाती, मैं तब असहाय महसूस करती हूँ। और हमारे देश में एक प्रजाति ऐसी है, एक राक्षस प्रजाति ऐसी है जो कहती है 52 सेकंड राष्ट्रगान में हमको खड़े नहीं होना। और आजाद भारत की बता रही हूं, एक हमारी नेता हुआ करती थी, क्या कहती थी? एक बार 370 हटा लो, यही कहती थी ना, एक बार 370 हटा लो। आप याद रखना, कश्मीर में तिरंगे को उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे, ये वाक्य था। लेकिन आज उसी कश्मीर के अंदर, लाल चौक के अंदर हमारा तिरंगा शान से लहराता है। इसलिए हमें अपने फौजी भाइयों का सदा कृतज्ञ रहना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ हरिओम पवार की पंक्तियों के साथ, क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पे मर जाते हैं? आप कहेंगे आप हमको क्यों बता रही हैं, हमारे घर की लड़ाई थोड़ी है, हम तो क्रिकेट मैच खेलेंगे, हम तो फुटबॉल मैच खेलेंगे, हम तो उनके साथ करेंगे मैच, हमको क्या समस्या है? लड़ने के लिए तो फौजियों के बच्चे हैं तो सीमा पे। मैं पूछना चाहती हूँ क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पे
मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है और संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर लड़ने को तैयार नहीं, जिनको भी लगता है कि मेरा धर्म देश से पहले है, ये उनके लिए है। जो भी कौम वतन की खातिर लड़ने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा, अपने बच्चे को संस्कार देने पड़ेंगे। आप में वो शक्ति है, आप वो शकुंतला हैं जिनका बेटा भरत शेर के दांत गिनता है। आप में वो ताकत है और आप में वो ताकत भी है। अभी आप सुनिए महाराजा सूरजमल के जीवन की घटना। उनकी पत्नी का नाम था रानी किशोरी। 80 युद्ध लड़े महाराजा सूरजमल ने अपने जीवन में और कभी नहीं हारे। और भरतपुर का वो किला मुझे देखने का सौभाग्य हुआ। वहां पे अनेक उनके जीवन परिचय के विषय में लगे हैं, लेकिन उपेक्षित है वो किला। रानी किशोरी उनकी पत्नी थी, जवाहर सिंह उनका बेटा था। जब वो दिल्ली लड़ने आए और किसी कारणवश छल से उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद रानी किशोरी जाती है और अपने बेटे को ये नहीं कहती कि पिता की मृत्यु हो गई तो आराम से बैठ जा। सिंहासन पे बैठने की तैयारियां, उसको लगा पिता दिल्ली राज्य करेंगे, तुम यहां रहना। उस थाली को लात मारती है और कहती है तू कैसा पुत्र है, अब वो खड़ा हो और अपने पिता की मृत्यु का बदला ले, चल दिल्ली। ये हमारी बहनें हुआ करती थी, ये हमारी नारियां हुआ करती थी, ये हमारी ताकत हुआ करती थी, ये हमारी शक्ति हुआ करती थी। आज आपको पुनः उसी शक्ति के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। भोग की वस्तु नहीं है आप। भोग की वस्तु इसलिए कह रही हूं, किसी भी चीज का ऐड बनाना हो, नारियों को खड़ा कर दीजिए। हम सामान बेचने के लिए हैं, अपना सम्मान बनाए रखेंगे तो हमको वो सम्मान मिलेगा जो कभी माता पद्मिनी का सम्मान होता था, जो कभी छत्रपति शिवाजी की माता जीजाबाई का सम्मान होता था। लेकिन उसके लिए हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा। अगर जागरूक होकर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। वरना याद रखिए, अगर लकड़ी अकेली अकेली होती है तो टूट जाती है। टूट जाती है कि नहीं टूट जाती है? और गट्ठर बन के लड़े तो कोई नहीं तोड़ सकता। लोग कहते हैं वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। क्या है वंदे मातरम? वंदे मातरम, माँ को नमस्कार करता हूं, माँ को प्रणाम करता हूं। अगर इसमें भी समस्या है तो भाई करना क्या है, करेंगे क्या? तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि अगर जागरूक रहेंगे तो निश्चित रूप से अपने देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ कर जाएंगे। नहीं तो याद रखिए, लगा एक रोग जाति का, मिटाना किसके बस का है। अगर आज जागरूक नहीं हुए तो जागरूक होने के लिए समय नहीं मिलेगा। 1947 का समय याद करो, आज का अफगानिस्तान याद करो, इजराइल की उन बेटियों के दृश्य याद करो। और जब आपको समझ में आए, हमको बताया गया अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन सही अर्थ नहीं बताया जाता। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। आप अहिंसा को परम धर्म मानिए, लेकिन सीमा पे बैठा अगर भारत माँ का बेटा कहे कि अहिंसा परमो धर्म, पाकिस्तान वालों पे हथियार नहीं उठाएंगे, तो आप और हम चर्चा कर पाएंगे? नहीं कर सकते। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन दुष्ट को दंड देना उससे भी बड़ा धर्म है। आपको महमूद गजनबी लूटने आया, मोहम्मद गोरी लूटने आया, मोहम्मद बिन कासिम लूटने आया, हमको बाबर लूटने आया, हमको हुमायूं लूटने आया, हमको अकबर लूटने आया, और हम अहिंसा परमो धर्मः। मुझे याद आती है सारस्वत मोहन मनीषी जी की वो पंक्तियां, ये माना अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है। माना अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। सोमनाथ का मंदिर लूटा, कहाँ अहिंसा थी? सोमनाथ का मंदिर लूटा, कहाँ अहिंसा थी? भिक्षुणियों की छाती काटी, क्या वहां अहिंसा थी?
और हिंसक पशुओं के लिए व्यर्थ में हलवा पूरी है, और तुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। और एक एक व्यक्ति प्रयास करे। आप कहेंगे जी हम तो इतने से लोग हैं, हम क्या प्रयास करेंगे। एक बार एक जंगल में आग लग गई। मैं अक्सर इस बात को काल्पनिक कथाएं में बताया करती हूँ। एक बार एक जंगल में आग लग गई। एक छोटी सी चिड़िया, वो बहुत छोटी है, सारे पक्षी भागने लगे, बड़े बड़े हाथी है, जंगल में तो कितने लोग रहते हैं, सब भागने लगे। एक छोटी सी चिड़िया भाग नहीं रही है, वहीं खड़ी है और बार बार अपनी चोंच में पानी भर के लाती है। तो वहां एक बड़े से जानवर ने हंस के कहा, छोटी सी चिड़िया है तू, कितना पानी आएगा तेरी चोंच में। वो कहती है मैं बहुत छोटी हूं और मेरे बुझाने से ये आग नहीं बुझेगी, जरा सा पानी आता है मेरी चोंच में। और जब बड़े बड़े जानवर भाग रहे हैं फिर भी तो क्यों लगी है। तो वो चिड़िया बहुत अच्छा उत्तर देती है। वो कहती है कि मैं बहुत छोटी हूं और ये आग मुझसे बुझेगी नहीं, लेकिन जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। तो हमारा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। उसने कहा मैं बहुत छोटी हूं, हो सकता है मेरा नाम भी ना आए, लेकिन कम से कम जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो आत्मा और परमात्मा से मैं नजर मिला के कहूंगी कि जब मेरा जंगल जल रहा था, जब मेरा घर जल रहा था, जब मेरा देश जल रहा था, तो मैं डर के भागी नहीं, मैं वहां डट के मुकाबला कर रही थी। इसलिए हमको मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि मेरा देश धरती के समुन्नत भाल जैसा है। मेरा देश धरती के समुन्नत भाल जैसा है, इसकी पावन संस्कृति शुभ टकसाल जैसा है। और कोई कह दे संसार को पावन शिवाला, तो मेरा देश पूजा में सजे थाल जैसा है, तो मेरा देश पूजा में सजे थाल जैसा है। इसलिए देश को बचाना है। और एक छोटी सी घटना सुना के और वाणी को विराम दूंगी। जब हम चंपा की घटना सुन रहे थे तो हम गर्व की अनुभूति कर रहे थे। आज सुबह मैं और मुकेश भाई बैठे तो सतीश दरोगा जी हमारे पास आए और आकर के मुझे कहते हैं कि आप जैसी एक बेटी तो मेरी भी होनी चाहिए थी। तो कितनी गर्व की अनुभूति होती है अगर किसी भी पिता से, दुनिया का कोई भी पिता ये कहे कि ऐसी पुत्री मेरी भी होती, तो एक बेटी के लिए कितने गर्व का क्षण होता है। एक तो वो बेटी होती है जो आपका मस्तक ऊंचा करती है, एक वो बेटी होती है जो पूरे परिवार का नाम रोशन करती है, एक वो बेटी होती है जो चंद्रयान के समय जब हमको दिखाई देती है तो हमारा हृदय गर्व से भर जाता है। एक और बेटी होती है जो किरण बेदी के नाम से जब हम सुनते भी है ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और एक वो बेटी होती है, वो दृश्य हमने देखा होगा कि थाने के अंदर राजस्थानी पिता है, पगड़ी सर पे रखे है और पगड़ी उतार के अपनी बेटी के चरणों में रख के कहता है कि बस तू घर चल। आप विचार करो, मैं कहती हूं वो व्यक्ति जिएगा लेकिन उसकी मृत्यु हो चुकी है। वो पिता कहता है कि बस बेटी तू घर चल। और मैं कहती हूं कि अगर ऐसी बेटियों को नारी कहा जाए और यह इसलिए सम्मान किया जाए कि वो बेटी है, तो ये कदापि नहीं हो सकता। ये बेटियां पूरे कुल के लिए कलंक है, गौरव का विषय नहीं हो सकती। जो अपने बाप की पगड़ी झुकवा दे, जो अपने बाप का मस्तक झुकवा दे, वो बेटी हमारी नहीं हो सकती, हमारी परंपरा की नहीं हो सकती। वो वीडियो देखा नहीं गया, बाप रोए और बेटी की आंखों से आंसू ना आए। कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में कमी रही। हमने पके घड़े को परिवर्तित करने की कोशिश करी। 5 मिनट तक वो पिता अनुनय विनय करता है, हाथ जोड़ता है और उस बेटी की आंखों में पानी नहीं आता और निर्लज्जता से कहती है मेरे को इसी के साथ जाना है। और मैं भी कहती हूं कि जो बेटी अपने बाप की नहीं हुई वो किसी की नहीं हो सकती। जिसने अपने माँ बाप के संस्कार नहीं रखे वो किसी के संस्कार नहीं रख सकती।
इसलिए अपनी बेटियों को संस्कार दो ताकि वो आपकी गर्दन कभी भी ना झुकने दे, आपका मस्तक ना झुकने दे। अपनी बेटियों को बचाइए, अपने समाज को बचाइए, वरना सशक्तिकरण के नाम पे हमारी बेटियों को क्या बनाया जा रहा है वो आप और हम जानते हैं। पिंजरा तोड़ संगठन, क्या आवश्यकता है ऐसे संगठनों की? कारण केवल हमारी संस्कृति का नाश करना। और क्या कार्य है उनका? कुछ कार्य नहीं है। अगर लड़के 9 बजे हॉस्टल में आएंगे तो हम 10 बजे आएंगे, केवल ये कार्य है। वैसे तो बराबरी चाहिए, हम पुरुषों के बराबर हैं। मैं इस बात की बड़ी खिलाफ रहती हूँ, हम पुरुषों के बराबर हैं। भाई भगवान ने दोनों को बराबर बना के भेजा, एक को पुरुष एक को स्त्री बना के भेजा। कुछ कार्य है जो स्त्री ही कर सकती है और कुछ कार्य है जो पुरुष ही कर सकता है। एक दूसरे की बराबरी नहीं करनी, एक दूसरे के साथ मिलकर के जब चलेंगे तभी अच्छे समाज का निर्माण होगा, वरना आगे बढ़ने के चक्कर में हमने समाज का नाश कर दिया। अभी कुछ दिन पहले बीएचयू की घटना है। नवरात्रि का समय था, बेटियां आंदोलन कर रही थी। अब स्वाभाविक है भाई, अराजकता उत्पन्न करोगे चाहे वो किसी के भी लिए है तो डंडे तो लगेंगे। लेकिन जब डंडे लगे तो वो जो बराबरी होती है ना वो गायब हो जाती है और तुरंत क्या आता है मुख से, कहते लड़कियों को मार दिया। अरे भाई आप तो बराबर बनने आए थे, अब बराबरी कहां गई? तो हमारी बेटियों को कोई बहला ना पाए, कोई फुसला ना पाए। अपनी बच्चियों को जितना माँ समझा सकती है इतना परिवार में कोई नहीं समझा सकता। तो हमको विचार करने की आवश्यकता है कि अपनी बच्चियों को अच्छे संस्कार दें, उनको रानी चेन्नम्मा की कहानी सुनाइए, उनको दुर्गावती की कहानी बताइए, उनको झलकारी बाई के बारे में बताइए, उनको झांसी की रानी के बारे में बताइए, उनको माता पद्मिनी के बारे में बताइए, उनको गार्गी के बारे में बताइए, उनको मैत्रेयी के बारे में बताइए, उनको अपाला के बारे में बताइए, उनको लोपामुद्रा के बारे में बताइए। इतने उदाहरण हमारे समाज में हैं, लेकिन हमको याद नहीं रहते। याद रखिए, फूल बनकर जो जिया उसको यहाँ कुचला गया। हम अपनी बेटियों को बड़ी फूल कुमारी बनाते हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आता, भूत आ गई, माता आ गई, ये और नया चल गया, इसको तो माँ आती है सर। आज तक कभी आपने सुना भगत सिंह सर आ गया, चंद्रशेखर आजाद सर आ गया, राजगुरु सर आ गए, सुखदेव सर आ गए, स्वामी श्रद्धानंद सर आ गए, पंडित लेखराम सर आ गए, स्वामी दयानंद सर आ गए, किसी के सर नहीं आते। स्वामी दयानंद ने स्त्री जाति के लिए वकील बनकर के वकालत की। लोगों ने कहा महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, स्वामी दयानंद ने कहा महिलाएं छोड़िए, मनुष्य मात्र को वेद पढ़ने का अधिकार है, आप किसी को नहीं रोक सकते। यथे मां वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय। मनुष्य मात्र को वेद पढ़ने का अधिकार अगर किसी ने दिलाया तो उनका नाम ऋषि दयानंद है। लेकिन हम तो कहेंगे माता सिर आ गई। कैसे आती है माता सिर? और आप देखना, जिस महिला के पास कुछ काम नहीं सबसे ज्यादा माता उनके सर आती है। हम तो सबसे ज्यादा माता का नाम लेते होंगे, हमारे तो सर आज तक कोई नहीं आया। एक आधा भाई हमको भी प्रैक्टिकल हो जाए। लोग कहेंगे आप भूतों को मानती हो? मैंने कहा आज तक तो देखा नहीं, जिस दिन देख लूंगी उस दिन मान लूंगी। सुबह मैं कह रही थी नजर लग गई। सबसे पहले माताओं को पता लगता है नजर लग गई, और क्या करेंगी? काला धागा बांध देंगी। यही करती है ना माताओं। नजर नहीं लगती, किससे? काले धागे से। अगर काले धागे से नजर नहीं लगती तो परमपिता परमात्मा ने इतना बड़ा टोकरा ये सर पे काला रखा है, इससे हमारी नजर नहीं रुकती? नहीं रुकती। हमको अंधविश्वास पे, हम अंधविश्वास चमत्कार को नमस्कार करते हैं, राशिफल पे विश्वास करते हैं। अपने बच्चे को बचपन से पढ़ाते हैं राशिफल पढ़ो, राशिफल पढ़ो। और जो सच में विद्वान लोग हैं इसके कारण उनका भी अपमान होता है। मैं कहती हूँ जब राशिफल पढ़ते हो तो पता है उसका नुकसान क्या होता है? अपने बच्चे को बचपन से पढ़ना सिखा दिया, आपके बच्चे ने सुबह ही पढ़ लिया सफलता का योग नहीं है, अब उसको इंटरव्यू के लिए जाना है, वो तो बड़ा है लेकिन उसको आदत आपने बचपन से राशिफल पढ़ने की डाल दी और वो पढ़ के जा रहा है, आज सफलता का योग नहीं है। तो पहली बात तो जो बच्चे यहाँ मेरी बहनें मुझे दिखाई दे रही हैं, आधे तो खत्म तभी हो गए जब पढ़ लिया सफलता का योग नहीं है।
अब जैसे तैसे पहुंच गए, कॉन्फिडेंस तो राशिफल पे छोड़ गए, अब तो कोई अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर पास भी हो जाएंगे तो तब भी लगेगा आज तो सफलता का योग नहीं था। आप बता सकती हो माताओं कि राम और रावण की राशि एक थी, कृष्ण और कंस की राशि एक थी, दयानंद और दुर्योधन की राशि एक थी, सीता और शूर्पणखा की राशि एक थी। और हमारे यूपी में एक तो है नहीं, एक है माया और मुलायम की राशि एक है, ओबामा और ओसामा की राशि एक थी। अपने कर्मों पे भरोसा करो। और अगर बताएंगे तो पता है माताएं बड़ी प्यारी होती है, क्या कहेंगी, क्या करे बहन जी आप कह तो सही रही थी, लेकिन कलयुग है। क्या होता है कलयुग? कली शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठ त्रेता भवति कृतं वै संपद्यते चरण। अगर आप सो जाते हैं तो कलयुग आ जाता है। कली शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः, आपने सोच लिया अब मुझे खड़े होकर लड़ना है तो द्वापर आ गया। उत्तिष्ठ त्रेता भवति, जब आप खड़े हो गए तो त्रेता आ गया। और कृतं वै संपद्यते चरण, जब आप चलने लगे तो सतयुग आ गया। इसलिए चरैवेति चरैवेति, चलते रहिए चलते रहिए। हम सभी माताओं बहनों से मैं निवेदन करूंगी कि हम सभी जागरूक होके ही देश को बचा सकते हैं, समाज को बचा सकते हैं, राष्ट्र को बचा सकते हैं। आप कहेंगे समाज में दिक्कत क्या है, राष्ट्र में दिक्कत क्या है? मैं कहती हूँ थोड़े दिन और रुक जाओ, दिक्कतें समझ में आएंगी। अभी मोहल्ले लोग मांग रहे हैं, थोड़े दिन में गांव मांगेंगे, फिर गांव के बाद शहर मांगेंगे, प्रदेश मांगेंगे, और फिर तो जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, आपका हिस्सा था। और आज अपनी बेटियों की स्थिति वहां जाकर के देखो, सुन नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे। बांग्लादेश में अभी तख्ता पलट हुआ था शेख हसीना का। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात बड़ी करती हूँ कि शेख हसीना से आपकी दुश्मनी थी, आपने उसको मारा काटा, जो कर रहा है आप कर लो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप विचार करो, वहां पे मंदिर क्यों तोड़े गए? क्यों तोड़े गए मंदिर? हिंदुओं की बेटियों के साथ अत्याचार क्यों किया गया? आप कहोगे जी आप ये बात कहां से बोल रही हो, ये तो भड़काने वाली बात है। बिल्कुल नहीं। 10 दिन बाद वहां की सरकार का ऑफिशियल बयान आया, जब यूएन में हिंदुओं ने प्रदर्शन किया कि बांग्लादेश में हमारे साथ गलत हो रहा है, तो वहां का बयान आया कि आपकी सुरक्षा को हम सुनिश्चित करेंगे, इनके मंदिरों को ना तोड़ा जाए, ये हम सुनिश्चित करेंगे। याद रखिए, फूल बनकर जो जिया उसको यहां कुचला गया, फूल बनकर जो जिया उसको यहाँ कुचला गया। आदमी फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए, और छीनता हो जब कोई हक तुम्हारा उस वक्त तो आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए, आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। तो हम सभी जागरूक हो। आप सभी ग्रामवासियों ने बड़ी जागरूकता के साथ सुना। इतनी संख्या की अपेक्षा मैंने सच में नहीं की थी। एक बार जोरदार तालियां अपने गांव के लिए बजाइए, कितने जागरूक लोग यहाँ विराजमान हैं। मुझे लगता है अगर इतने जागरूक लोग हैं तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। और अंतिम में 2 गीत की पंक्तियां कह के वाणी को विराम। खिदमते धर्म में जो कि मर जाएंगे, खिदमते धर्म में जो कि मर जाएंगे, नाम वीरों में अपना वो कर जाएंगे। देश उद्धार करने में 1-2 नहीं, देख लेना हजारों के सर जाएंगे। आप दिखला रहे हैं किने तुर्शियां, ये नशे वो नहीं जो उतर जाएंगे। और तीर पर तीर बरसे डरेंगे नहीं, चोट खाकर तो सीने उभर जाएंगे। तीर पर तीर बरसे डरेंगे नहीं, चोट खाकर तो सीने उभर जाएंगे। और लो अछूतों को गले से लगा हिंदुओं, लो अछूतों को गले से लगा हिंदुओं, वरना ये लाल गैरों के घर जाएंगे, वरना ये लाल गैरों के घर जाएंगे। और आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे।